हालेलुया, जय मसीह। गैस कैसे हो? आशा करती हूँ सब प्रभु में अच्छे, सब आनंदित है। प्रभु की महिमाओं में आज आपके लिए फिर से एक वचन लेके आई हूँ। तो गाइस फिर से मेरा वचन आप प्रभु का वचन जरूर सुनना, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। अगर आपको ये पूरा वचन सुनना है, समझना है, तो आप पूरा वीडियो देखना गाइस। और सच में आपको ऐसी नोटिफिकेशन आपको आएगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए मेरी मदद करना। ऐसा नहीं है मैं ही करती हूँ, सारी दुनिया परमेश्वर की महिमा कर रही है। तो सबको, जितने भी लोग यूट्यूब पे, चैनल पे, मोबाइल पे वचन बताते हैं, सबको लाइक कमेंट शेयर करना, और हो सके तो अपनी बहन को भी करना। परमेश्वर की महिमा हो। एक शुरुआत की परमेश्वर का वचन बताने की, तो आइए आप वचन सुनना, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। यूहन्ना उसका 5 अध्याय, उसका हम 14 वचन पढ़ेंगे, और वचन क्या कहते हैं हम सुनेंगे। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। आपको पता है, जब लोगों को चंगाई मिलती है, लोगों को, जब प्रभु यीशु ने यहाँ पर इस व्यक्ति को कहा है जो 38 वर्ष का रोगी था, परमेश्वर ने उसे चंगा किया था। हालेलुया। और यहाँ पर जब उसको चंगाई मिली तो परमेश्वर ने उसके एक ही शब्द कहा, एक ही प्रभु यीशु ने कहा कि जा फिर पाप मत कर। हालेलुया। जब लोगों के लिए प्रार्थना होती है, उनके लिए प्रार्थना की जाती है, परमेश्वर उनकी सुनता है। लेकिन जो वचन परमेश्वर ने कहा है कि तू जा फिर से पाप मत कर, तेरे ऊपर फिर से विपत्ति ना पड़े, तो जब वो गवाही बनती है, जब लोगों के लिए प्रार्थना होती है और उनके वो प्रार्थना की गवाही जो शैतान छीन लेता है, इसका कारण यही होता है कि कहीं ना कहीं जिनकी प्रार्थना प्रभु ने सुनी थी, जिनके जीवन में प्रभु ने काम किया था, वहां पर वो विपत्ति फिर से आ पड़ती है। वही कारण है। परमेश्वर ने जब वो स्त्री को कहा था, एक वेश्या थी, जब प्रभु यीशु ने उसको कहा था कि जा तू फिर से पाप मत कर, परमेश्वर ने ये शब्द क्यों कहा है? क्या तुम्हारी चंगाई बनी रहे, तुम्हारी गवाही बनी रहे, शैतान को वक्त ना मिले, मौका ना मिले आपके जीवन में वापस आके आपका जीवन बर्बाद करने का। बहुत सारे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने चंगा किया है, हील किया है, परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किए, लेकिन उन्होंने फिर से पाप करके अपने जीवन में बहुत सारी घटनाएं वापस ली है, बहुत सारे क्रस, बहुत सारे श्राप आपके जीवन में वापस लिए हैं। फिर परमेश्वर यहाँ पर कुछ नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही कहा था कि जा तू फिर से पाप मत कर। अगर आपके जीवन में, परमेश्वर ने बाइबल में ये बहुत बार लिखा है कि जा तू फिर से पाप मत कर, ये शब्द प्रभु ने क्यों बोला है? मैंने ऐसे लोग देखे जो परमेश्वर की महिमा करते, फिर से मूर्ति पूजा करने में जाते, फिर उनके जीवन में क्रस आता है, गरीबी आती, फिर लोग परमेश्वर के बारे में रोने लगते हैं कि प्रभु ने मेरे जीवन में कुछ काम नहीं किया है। लेकिन ये नहीं देखा है कि परमेश्वर ने वचन में क्या लिखा है कि जा तू फिर से पाप मत कर। शैतान आता है भरमाने के लिए। अगर आप प्रभु में हैं, अगर आप वचन पढ़ते, प्रार्थना करते, तो उसकी आपके जीवन में कुछ नहीं चलेगी, क्योंकि उसको पता है ये परमेश्वर से नजदीक है। आपने देखा होगा प्रभु यीशु को, जब 40 दिन 40 रात जब उपवास किए थे और प्रभु यीशु को भी भरमाने की कोशिश की थी, लेकिन वो वहां से चला गया था। वो इसलिए चला गया था कि इसको पता है ये परमेश्वर के नजदीक है, ये परमेश्वर का पुत्र है। हम भी संतान है परमेश्वर की, जैसे प्रभु यीशु थे। परमेश्वर ने हमें भी इतना बड़ा अनुग्रह किया कि अपनी संतान होकर हमें बनाए। अगर परमेश्वर ने इस वचन में लिखा है कि तू जा फिर से पाप मत कर, अगर हम इस पाप को बार बार दोहरा के हमारे जीवन में क्रस लाते हैं, तो ये गलती हमारी, ये परमेश्वर की नहीं है। बहुत सारे लोगों की गवाही खराब होती है। मैंने देखा है, मैंने भी प्रार्थना की बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन उनके जीवन में गवाही खराब हो चुकी प्रभु यीशु के नाम से। क्यों खराब हो चुकी पता है? क्योंकि उनके जीवन में मूर्ति पूजा है, उनके जीवन में परमेश्वर के वचन की कमी, उनके जीवन में परमेश्वर की आराधना की कमी, उनके जीवन में संगति नहीं है, वो परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर को नजदीक जानने की कोशिश नहीं है। जब हम प्रार्थना करते, आराधना करते, परमेश्वर स्तुति महिमा करते, इतनी बड़ी गवाही बनने के बाद भी वो गवाही कैसे चुरा सकता है शैतान? जब मेरे माइंड में ये चीज चल रही थी, जब मैंने जब मैं ऑनलाइन प्रार्थना लेती हूँ, उसमें जब एक लेडी को जब आराधना कर रही हूँ, जब जैसे शाऊल की आंखों से टपक टपक के पानी गिरा और उसकी आंखें फिर से आई, ऐसे ही शाऊल तो जन्म का अंधा नहीं था, लेकिन शाऊल की आंखें परमेश्वर ने बंद की थी। लेकिन यहाँ पर अगर किसी की आंखों को प्रॉब्लम है और वो आराधना में उसकी आंखें को चंगाई मिलती है, और किसी 15 दिन के बाद वापस उसकी आंखें ऐसी हो जाती है, क्या है?
ये वही है, वो पाप है जो परमेश्वर ने कहा था वचन में कि तुम मत करना फिर से। आराधना में अगर किसी को छुटकारा मिलता है, जब मैं आराधना कर रही थी तो आराधना में एक व्यक्ति को परमेश्वर ने चंगा किया, परमेश्वर ने उसे हील किया, लेकिन फिर से 15-20 दिन के बाद वही दोहरा उस व्यक्ति को वापस वही चीज हुई। तो मैं सोचने लगी, प्रभु ये तो मैं एक प्रार्थना करती हूँ लेकिन ये फिर से क्यों? तब जब मैंने वचन पढ़ा तो मुझे पता चला परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि तू फिर से पाप मत कर। हालेलुया। और यही चीज होती है, लोगों को लगता है परमेश्वर चंगाई देता है, परमेश्वर भला है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर सब कुछ है। हाँ, प्रभु दयालु है, परमेश्वर दया करता है, अनुग्रह करता है, परमेश्वर सब कुछ करता है। लेकिन ये नहीं, परमेश्वर ने जो लिखा है, ये वचन आपने नहीं पढ़ा है, परमेश्वर ने बार बार वचन में कहा है कि तू पाप मत कर। अगर ये चीजें हम बार बार हमारे जीवन में दोहराते रहेंगे तो शैतान तो क्या ताक में रहता है हमारे फाड़ और काट डालने को। ये वचन में बार बार कहती हूँ, बार बार बताती हूँ कि परमेश्वर का वचन सत्य जीवित है, उसमें जीवन है। अगर वो बोला जाए तो उसमें काम होता है। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को हील किया प्रार्थना के वक्त, लेकिन जब वो उनकी बारी आई वचन में चलने की तो उन्होंने पीछे हटाई, इसीलिए उनके जीवन में विपत्ति फिर से आ चुकी है। तो मेरा यही कहना है, जब परमेश्वर आपको कहता है कि तू फिर से पाप मत कर, फिर जो तू पुराना मनुष्य वक्त जो तूने वचन सुनने के टाइम छोड़ा था, वो फिर से अगर तू उसी मनुष्य वक्त में जिएगा, उसी जीवन में जिएगा, तो फिर शैतान को तो क्या है, मौका मिलेगा आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए। आप चाहते हो आपका जीवन सुखी हो, आप चाहते आपके जीवन में बरकत रहे, आप चाहते परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे, आप चाहते परमेश्वर का हाथ आपके सर पे रहे, तो पहले आपको वचन पर चलने की कोशिश करनी होगी। वचन सुन के उसे ग्रहण करके उसे चलने का प्रण लेना होगा, इच्छा दिखानी होगी प्रभु को। हालेलुया। क्या कहते, परमेश्वर पे दोष लगाने से कुछ फायदा नहीं है। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उस पे दोष लगाने के बाद आपके जीवन में क्या जो विपत्ति वो कम हो जाएगी? नहीं, वो और बढ़ेगी। क्यों? परमेश्वर तो कुछ नहीं करता है। परमेश्वर कभी परीक्षा में ऐसी परीक्षा कभी नहीं देता कि हमारे सहने योग्य नहीं। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, जो तूने खुद का रास्ता खुद चुना है, तुझे परमेश्वर पे भरोसा नहीं है तो फिर तू ही चल। हालेलुया। और ऐसे लोग ज्यादातर फंस जाते हैं शैतान के हाथों में। परीक्षा बहुत आएगी, परीक्षा आती है, परीक्षा से चलने का समय, निकलने का समय, निकलने की जो कैपेसिटी हमारी परमेश्वर हमें देता है, हमें रखनी चाहिए। परमेश्वर ने वचन में क्या लिखा है, उसकी सारी योजना हमें पता है। वो क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला है, वो क्या करता है, हमें सब कुछ मालूम है। बाइबल में वचन में लिखा है, क्योंकि प्रभु ने सब कुछ बताया। वो कैसा है, शैतान कैसा है, वो क्या करता है, क्या कर सकता है, क्या करने वाला है, और वो कैसे करता है। जब तक हम अपनी डोर उसके हाथ में नहीं देते, तब तक वो हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप खुद कहेंगे आ बैल मुझे मार, तो बैल मारेगा ही ना आपको। फिर वो खुला सांड है, आपने उसको खोल दिया, वो मारने वाला रहता है, फिर भी आप उसको खोल देंगे तो वो आपको मारेगा ही ना। ऐसा ही है प्रभु का वचन। प्रभु का वचन ऐसा ही है। अगर आपको पता है दारू पीने से लीवर खराब होता है, दारू पीने से पाप होता है, व्यभिचार करने से मृत्यु आती, तो फिर भी करते और फिर बोलते कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये क्या किया। हालेलुया। तो सच में आपको इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष करे, ब्लेस करे। और जैसे परमेश्वर ने इस वचन में जिसे 38 वर्ष के रोगी को प्रभु ने कहा कि हे तू जा, फिर से पाप मत कर, ना तो तेरे ऊपर विपत्ति आए वापस। इसलिए मेरा यही कहना है, अगर आपने परमेश्वर को ग्रहण किया है, मन फिराव का है, परमेश्वर ने आपकी गवाही बनाई है, परमेश्वर ने आपको चंगाई दी है, परमेश्वर ने आपको हील किया है, परमेश्वर ने आपके जीवन में बरकत दी है, तो आपको यही देखना है कि मैं फिर से कभी पाप ना करूं, ताकि शैतान गवाही भी चुराता है, मैंने देखा है। तो प्रभु आपको ब्लेस करे, इस वचन के द्वारा आशीषित करे। अगर आपको ये वचन अच्छा लगे तो प्लीज किसी और के साथ भी ये वचन शेयर करना, ताकि जो पाप में है, जो परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया, फिर भी वो पाप में, तो परमेश्वर उसको छुड़ाए प्रभु यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।